गवर्नमेंट ने हाल ही में कास्ट बेस्ड सेंसस को अप्रूव कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं कास्ट बेस्ड सेंसस की कुछ प्रोस कॉन्स और उसके लीगल बैकअप के बारे में। सबसे पहली बात है कि सेंसस जो है वो गवर्न किया जाता है सेंसस एक्ट 1948 के द्वारा। अब सेंसस का बेसिक मतलब है हेड काउंट, की एक पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हुए लोगों की संख्या को जानना। अब ये बर्ड सेंसस हो सकते हैं, एनिमल सेंसस हो सकता है, पॉपुलेशन सेंसस हो सकता है। वैसे ही आता है कास्ट सेंसस, कि एक पर्टिकुलर कास्ट से कितने लोग बिलोंग करते हैं ये जानना। अब कास्ट बेस्ड सेंसस के प्रोज मतलब फ़ायदे ये है कि सरकार जो भी मार्जिनलाइज्ड कैटेगरीज हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाएगी, उनके लिए एक पॉलिसी का फ्रेमवर्क लेके आ पाएगी। एट द सेम टाइम किन कैटेगरीज को ज़्यादा मदद की ज़रूरत है और किन को अब ज़्यादा मदद करने की ज़रूरत नहीं है ये भी आइडेंटिफाई कर पाएगी। उसके साथ ही जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसका कितना इफ़ेक्ट है, क्या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं है, ये चीज़ भी जान पाएगी। लेकिन इसके साथ ही एक मेजर कॉन ये है कि कास्ट डिवाइड बढ़ सकता है, कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन बढ़ सकता है, कास्ट हायरार्की का इशू आ सकता है और नेशनल यूनिटी की जो फीलिंग है उसको भी हैम्पर हो सकता है। अब क्या कास्ट बेस्ड सेंसस को लीगल बैकअप है? तो बिल्कुल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 340 ये अलाउ करता है कि आप बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इन कमीशंस को डेटा की ज़रूरत होती है जिसके बेसिस पे वो रिकमेंडेशंस दे सकती है। एंड सेकेंडली इवन आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंसान को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ग्रांट करती है, जिसका ये मतलब है कि सोसाइटी में काफ़ी सारे लोग होते हैं और हर एक इंसान को आप सेम मेजरिंग स्केल से नहीं मेजर कर सकते। कोई पर्टिकुलर कैटेगरी ऐसी होगी जिनको ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, कोई कैटेगरी ऐसी होगी जिनको कम मदद की ज़रूरत है और कोई कैटेगरी ऐसी होगी जिनको बिल्कुल मदद की ज़रूरत नहीं है। तो इनको आइडेंटिफाई करना और जिस हिसाब से जिनको मदद की ज़रूरत है उनके लिए वैसी पॉलिसीज़ लाना, इसके लिए भी एक डेटा की ज़रूरत रहती है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने मिला हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।